अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कुन्ना गोश्त। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। शान के मसाले से हम बनाएंगे और बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाती है। मैं आपको पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ अराउंड 600 ग्राम बॉन्ग का गोश्त रखा हुआ है। इसमें डालेंगे एक प्याज, आपने स्लाइस करके डालनी है। आधा पैकेट मैंने कुन्ना मसाला लिया है, ये कुन्ना गोश्त मसाला शान का। और ये मेरे पास एक खाने का चमचा भर के लहसुन रखा है। एक कुकर ले लेना है आपने, उसमें आपने हाफ कप ऑयल डाल देना है। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। पहले हम अनियन डालेंगे, इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगी देन हम इसमें लहसुन डाल के फ्राई करेंगे। हमारी प्याज हल्की सी लाइट पिंकिश हो गई है, गोल्डन होने की तरफ है। अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जो हमने 1 टेबलस्पून भर के लिया था। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही हमें लहसुन की खुशबू आने लगेगी हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त और हमारा ये जो कुन्ना मसाला रखा हुआ है ये चला जाएगा इसमें और अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसमें कुन्ना मसाला और गोश्त डाल रहे हैं। ये जो हमारा बॉन्ग का 600 ग्राम गोश्त रखा हुआ था। आप चाहें तो पूरा पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी बड़ी फैमिली हो तो पूरा पैकेट मसाला और बाकी चीज़ों का आप डबल करिएगा और गोश्त भी आप 1 किलो कर लीजिएगा। इसको हम अच्छे से भूनेंगे, देन हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। मेरा गोश्त अच्छे से भुन गया था। अब हमने इसमें 1 गिलास भर के पानी डाला है। अब प्रेशर कुकर बंद करेंगे एंड जब सीटी बज जाएगी तो उससे हम टाइम देखेंगे। अराउंड 30 मिनट्स में ये हमारा अदले का गोश्त बेहतरीन कुक हो चुका होगा। हम इसको आपको खोल के आगे का प्रोसीजर बताएंगे। हमारा ये कुन्ना गोश्त आधा घंटा कुकर में पक गया था, फिर मैंने इसको अभी पतीली में ट्रांसफ़र कर दिया है। देखिए आप, चूल्हा बंद है, अभी चूल्हा नहीं जलाया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। अब हमने यहाँ पे लेना है 2 खाने के चमचे मैंने यहाँ आटा लिया था और उसको 1 कप पानी में इतने अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया कि गुठलियाँ नहीं रहें। ठीक है, अब हम चूल्हा जलाएंगे इसका और छन्नी की मदद से छानते हुए ये डालेंगे आटा इसमें। अगर ज़रा भी गुठली होगी तो वो छानने में निकल जाएगी। हमारी ग्रेवी स्मूथ होनी चाहिए। हमने इसमें पूरा आटे का मिक्सचर डाल दिया है, चूल्हा भी जला दिया है इसका। इसको अराउंड 5 से 10 मिनट हम पकाएंगे तो ये हल्का सा थिक हो जाएगा। ये निहारी जितना थिक नहीं होगा लेकिन थोड़ा थिक हो जाएगी ये हमारी ग्रेवी, बिकॉज हमने 2 टेबलस्पून भर के इसमें आटा घोल के डाला है। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे एंड देन ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर आप हरा धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें और नान के साथ या शीर माल के साथ इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। निहारी और कुन्ने में बहुत फ़र्क होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये हमारा पकने लग गया है। इसको मैं अराउंड 10 मिनट्स के लिए पकाऊंगी ताकि हल्का सा ये गाढ़ा हो जाए। ये हमारा कुन्ना गोश्त पक रहा है, बिल्कुल थिक हो गया है ये, जितना हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये रेडी हो गया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। बस अब आप इसको नान के साथ सर्व कीजिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पाए पसंद हैं तो आप इसमें पकाने के टाइम 2 या 3 अदद बकरे के पाए भी ऐड कर सकते हैं, जब हमने गोश्त कुकर में डाला था उस टाइम पे। ज़रूर हमारी वीडियोस देखा करें, लाइक कीजिए, न्यू व्यूअर्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।